दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राइम ब्रांच के प्रमुख देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि कल चुनाव होने हैं। 1342 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं। 196 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कुल 220 कंपनियां हैं। 150 कंपनी स्पेशल आर्म्स फोर्स है और 70 कंपनी दूसरे राज्यों की पुलिस है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक पार्टियों पर उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह निष्पक्ष है। अगर कोई आरोप लगता है वह उसको जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यूआर कोड बनाया है ताकि लोगों को चुनाव से संबंधी जानकारी मिल सके। 13,767 पोलिंग बूथ में से 3139 संवेदनशील है। एआई का भी इस्तेमाल पुलिस इस बार कर रही है। चैटबॉट है, चुनाव मित्र और साइबर सारथी है। क्यूआर कोड भी जारी किए गए हैं। जियो टैगिंग भी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो बाकी हमारे सीईओ ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर्स के ऑफिस है, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार काफ़ी व्यापक तैयारियां इस चुनाव के लिए की गई। जब से 7 जनवरी से जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हुआ उसके पहले से ही चुनाव की तैयारियां की जा रही थी और एमसीसी के इन्फोर्समेंट के होने के बाद चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ा और कल पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी कार्रवाई की गई, प्रिवेंटिव अरेस्ट भी की गई और जो इंड्यूसमेंट्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कल चुनाव होने हैं। आज के दिन सारी जो मतदाता पार्टीज हैं, जो चुनाव के जो इलेक्शन पार्टीज हैं, वो अपने अपने पोलिंग बूथ्स पे जा रही हैं ईवीएम्स को और पोलिंग रिलेटेड मटेरियल्स को लेके। और अभी तक सुबह से ये कार्रवाई जारी है, बिना किसी बाधा के और शांतिपूर्वक ये संपन्न हो रही है। और अभी तक 3 बजे तक लगभग 40% जो पार्टीज हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो अपने निर्धारित बूथों पे पहुंच चुकी हैं और हमें उम्मीद है कि देर शाम तक सारी जो पोलिंग बूथ की पार्टीज हैं वो अपने अपने जो पोलिंग बूथ्स हैं उन पे पहुंच जाएगी। कल आपको दोनों स्पेशल कमिश्नर्स लॉ एंड ऑर्डर ने भी ब्रीफ किया था। आज के दिन की अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो 14 प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को पकड़ा है। एमसीसी के वायलेशंस में हमने जो प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है 25 एफआईआर दर्ज की हैं और जो इलीगल मीटिंग है या मैनिपुलेटेड वीडियो हैं सोशल मीडिया पे या अनऑथराइज्ड रैली हैं या फ्री बीज हैं, इसके बारे में भी 2 एफआईआर और 2 एनसीआर दर्ज की गई हैं। ये जो कार्रवाई होती है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के प्रावधानों के तहत होती हैं। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता के तहत होती हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत की जाती हैं। इस पिछले 24 घंटे में हमने 340 लोगों को बीएनएसएस के डिफरेंट सेक्शंस में अरेस्ट किया है और इसके अलावा एक्साइज एक्ट में पब्लिक प्लेसेज पे शराब पीते हुए 278 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 12,58,000 रुपये कैश हमने सीजर किया। जो इलीगल आर्म्स हैं उसमें हमने 7 आर्म्स सीजर किए पिछले 24 घंटे में और उसके साथ 3 कार्ट्रिज हुए, 8 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं और 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो लिकर का हमारा जो रिकॉर्ड सीजर है वो बरकरार है। पिछले 24 घंटे में हमने 27 एफआईआर रजिस्टर करके 28 लोगों को अरेस्ट किया है और 1835 लीटर लिकर हमने सीज की है। जो अभी तक का टोटल सीजर है कैश का वो पुलिस और जो हमारी एसएसटी एफएसटी हैं 11,36,55,697 रुपये का है। हमने 469 जो फायर आर्म्स इलीगल फायर आर्म्स सीज किए हैं और 513 कार्ट्रिज सीज किए हैं। 442 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं और जिसमें 491 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है।
अभी तक हम लोग 1,10,000 से ज़्यादा लीटर इलिसिट लिकर, जिसकी वैल्यू लगभग 3.25 करोड़ रुपए है, उसको हम लोग सीज कर चुके हैं। 1342 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 1381 लोग इन केसेज में गिरफ्तार किए गए हैं। जो ड्रग्स की क्वांटिटी है उसमें 196 केजी ड्रग्स है, जो कि लगभग 78 करोड़ की है। अगर मैं ड्रग्स के उस बारे में बताऊं तो उसमें 24 ग्राम कोकीन है, लगभग 14.6 किलो हेरोइन है, 7.28 केजी चरस है। ट्रामाडोल टैबलेट जो है वो भी 283 ग्राम है। वो अफीम जो है वो 16.5 केजी से ज़्यादा है। गांजा की मैक्सिमम रिकवरी हुई है 150 केजी के आसपास, और बाकी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जैसे इंजेक्शंस वगैरह भी मिले हैं, और इनकी मॉनिटरी वैल्यू जो है 78 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा कुछ जगह पे हमने फ्री बीज को भी पकड़ा है, और बाकी जो पुलिस की व्यवस्था है सारी सीएपीएफ जो 220 कंपनी हमें मिली हैं, जिनमें 150 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की हैं और 70 कंपनी 10 राज्यों की स्टेट आर्म पुलिस की है, उनको भी तैनात किया गया है। जो बूथ्स क्रिटिकल या सेंसिटिव जिन्हें कहा जाता है, उन पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहेगा, सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट रहेगा। सारे सीनियर अफसर इलाके में हैं, सारे बूथ जॉइंट विजिट किए गए, जो आरओ या डीईओ के साथ मिलकर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने, और जहां पे भी पेट्रोलिंग पार्टीज रहेंगी, क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्ट्राइकिंग रिजर्व रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि कल का जो चुनाव है वो फ्री, फेयर और पीसफुल होगा, और मतदाता भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर, एफआईआर कौन सी पार्टी ऐसी है जिस पर ज़्यादा की गई है? एफआईआर जो है जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जहां पे भी हमें निष्पक्ष रूप से जो भी एफआईआर या जो भी लॉ का वायलेशन हुआ है, तो सभी के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। सर, आतिशी आरोप लगा रही हैं कि पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जब भी कोई व्यक्ति अगर या व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी कुछ अगर आरोप लगाती है या किसी घटना की जानकारी देती है, तो तुरंत उस पर कानूनी भी कार्रवाई भी की जाती है, और उसके अलावा क्लैरिफिकेशन भी इशू किया जाता है। सीनियर अफसर्स खुद इस क्लैरिफिकेशन को इशू कर रहे हैं, और माननीय चुनाव आयोग का जो फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन करवाने का जो लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरी तरह पूरा कर रहे हैं। जी, इस बार दिल्ली पुलिस ने कमिश्नर साहब के निर्देश पे टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो एआई चैटबॉट्स हैं, जो 2 हैं। एक हमने चुनाव मित्र नाम रखा है, और दूसरा साइबर क्राइम के लिए साइबर सारथी रखा है। तो इसकी एक्सेस जो है हमने अपने दिल्ली पुलिस के कर्मियों को और सीएपीएफ के लोगों को दी है, जिसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या जो गाइडलाइंस होती है पुलिस के लिए, उससे ये लोग कोई भी सवाल पूछ सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी में। तो इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा, हमने एक क्यूआर कोड बनाया है कि चुनाव के दिन क्या निर्देश होते हैं और मतगणना के दिन क्या निर्देश होते हैं, और इसको दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे भी अपलोड किया गया है, और जो जनरल पब्लिक भी एक्सेस कर सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करती है, ताकि सभी को जानकारी मिल सके। और तीसरा, हमने जियो टैगिंग किया है, जिसमें जो पेट्रोलिंग या जो पिकेट्स लगाना है, तो उसके लिए हमने जो फील्ड यूनिट्स हैं उनको काफ़ी जो लैंडमार्क्स हैं उनको बताया है कि कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, कहाँ बॉर्डर पिकेट है, कहाँ पे क्या है, और किस तरह से आप लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अच्छी तरह से और रैशनलाइज पेट्रोलिंग और पिकेट कर सके। जी, जहाँ तक सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स की बात है, 13,766 जो टोटल पोलिंग बूथ्स हैं, और इसमें से 3,139 जो बूथ्स हैं उनको क्रिटिकल माना जा रहा है, जहाँ पे अलग से ज़्यादा पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। सर, 2020 का जो चुनाव था 2020 में, उस वक्त भी इतना लीकर नहीं था कंपैरेटिवली, इस बार शराब भी बहुत ज़्यादा थी। जी, इस बार अगर
हम लोगों के लिए जब से चुनाव घोषित हुए, या बल्कि कहूँ कि जब से चुनाव होने की संभावना थी, तभी से हम लोग मुस्तैद हैं। और आपने इसको देखा होगा कि किस तरह से जनवरी के महीने में अगर हम 2023, 24 और 25 की बात करें, किस तरह से हर तरह के अपराधों में कमी आई है। तो इस बार जो हमारा सीजर है, हर साल से, अगर मैं 2019 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं, 2020 की असेंबली इलेक्शंस की बात करूं, 2024 के जनरल इलेक्शंस की बात करूं और इन इलेक्शंस के बात करूं, तो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कैश का सीजर हो, चाहे ड्रग्स का सीजर हो, चाहे आर्म्स का सीजर हो, चाहे एमसीसी वायलेशंस हो, चाहे इलिसिट लिकर हो, सभी में हमारी रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की गई है, जो कि हमारी प्रोएक्टिवनेस को दिखाता है और ये दिखाता है कि ग्राउंड पे किस तरह से पुलिसकर्मी और उनके अधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन किया जाए। सर, जो लिकर जो बरामद हुई है, क्या इसका किसी पॉलिटिकल पार्टी को कनेक्शन मिला है कि ये लोग बांट रहे हैं? जो भी लिकर सीज होते हैं उसके बारे में, अगर जहां से, जिस स्टेट से ओरिजिन होता है, वहां पे भी हम एक्साइज कमिश्नर से इसकी साझा कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन है, चूंकि ये जांच की बात है, हम लोग पूरी जांच में जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस देखते हैं, तो हर जांच को मुकम्मल तौर पे अंजाम दिया जाएगा। लाइसेंस जो हमने कुछ कैंसिल भी किए हैं, कुछ आपको बाउंड डाउन भी किया है, कुछ छूट भी दी है, किस आधार पर हमने ये हथियारों को किया है अपने? जी, इसमें ये चुनाव आयोग का निर्देश होता है और इसमें जो माननीय उच्च न्यायालय हैं उनके भी इसमें जो ऑर्डर्स हैं, तो उसके आधार पे एक कमेटी बनाई जाती है जो कि जॉइंट सीपी या एडिशनल सीपी रेंज उसको हेड करते हैं। और जब एप्लीकेंट्स ये अर्जी लगाते हैं कि किस लिए उनको ये रखना है, तो हम लोगों ने सबको नोटिस भेजा और उसके बाद जिन्होंने एग्जेम्पशन को अप्लाई किया, उसको इस कमेटी ने अपने विवेकानुसार और जो उनके सामने तथ्य रखे गए उनके आधार पे ये निर्णय लिया कि किनको एग्जेम्प्ट किया जाए। तो जो आर्म्स हैं वो वॉलंटरीली भी डिपॉजिट किए गए और जो लोग इस तरह के आर्म लाइसेंस होल्डर्स थे तो उनको जो एग्जेम्पशन भी दिया गया। अगर मैं इसका फिगर बताऊं तो 20,357 लोगों ने वॉलंटरी जो आर्म्स हैं अपने डिपॉजिट किए और 26,601 लोगों को हमने एग्जेम्प्ट भी किया। कैंसिल किए कुछ लोगों के लाइसेंस? जी, इसमें 181 लोगों के आर्म लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं इस जांच में और क्या कहते हैं 11 लोगों के जो लाइसेंस आर्म्स हैं उनको इम्पाउंड भी किया गया। सर, अपने जवानों को जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं इलेक्शन टाइम में, अक्सर ये शिकायत आती है, उस वक्त कॉल भी बहुत ज्यादा हो रही होती है कि जो डिप्लॉयड जवान है वो कोई धक्का दे दिया, डंडा मार दिया, मिसबिहेव कर दिया, तो इनको भी पॉलिश किया है इन जवानों को? जी, अगले 24 घंटे हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं और हर जवान को हर स्तर पे, चाहे जॉइंट कमिश्नर हों, चाहे डीसीपी हों, उनके जो डिप्लॉयमेंट पॉइंट्स हैं उन पे भी ब्रीफ किया जाएगा और सबको ये कहा गया है कि अब कर्टियस रहें, पोलाइट रहें, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह से फर्म रहें।